हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। बिल्कुल सरल और बहुत आसान। बस आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है गरम कपड़ा। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कपड़ा ले सकते हो, लेकिन पैंट बनाने के लिए हमेशा हमें थोड़ा मोटा कपड़ा की ज़रूरत होती है। उसमें क्या कि पैंट की फिनिशिंग अच्छी आती है। अभी मैंने इसको अच्छे से फैला दिया। फैलाने के बाद ऊपर की साइड सीधा करने के लिए कपड़ा के ऊपर मैंने स्केल से सीधा निशान, तो मैंने इसको उल्टा करके बिछाया। सीधी साइड देखो मैंने अंदर रखी, उल्टी साइड मैंने बाहर निकाली है और ओपन पार्ट अपनी साइड रखा और बंद पार्ट को सामने रखा है। अभी हम लगाएंगे इस पे निशान। ऊपर की साइड एक्स्ट्रा कपड़े पे मैंने निशान लगा दिया। अभी अपनी और आधा इंची मार्जिन का हमें एक सीधा निशान लगाना होता है, तो ये मैंने लगा दिया। सीधा निशान लगाने के बाद हम लंबाई का निशान लगा रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर की साइड हमने 2 इंची हमें इलास्टिक डालनी होती है, तो 2 इंची इलास्टिक का निशान मैंने लगा दिया। उसके बाद हम लगा रहे हैं लंबाई का निशान। तो मेरी पैंट की लंबाई है 36 इंच, तो मैं 36 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 3 इंची अंदर की साइड नीचे फोल्डिंग करेंगे तो 3 इंची का मैंने फोल्डिंग का निशान लगाया है। तो ये मेरे लंबाई के निशान मैंने लगा दिए हैं। लंबाई का निशान लगाने के बाद हमको चाहिए हिप साइज। तो मेरी हिप साइज में जो पैंट कटिंग कर रही हूँ, मेरी हिप साइज आपके सामने है, तो मैं इस हिप साइज से इसकी कटिंग कर रही हूँ। जो भी आपकी हिप साइज निकल के आती है उसका एक बॉक्स बना लेना। चारों तरफ से 12.5 इंची का हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसका बॉक्स बना लेना है। उसी के हिसाब से हमें पैंट की कटिंग करनी होती है। तो मैंने ऊपर की साइड 12.5 का निशान लगाया। अभी मैं नीचे सीधी साइड भी 12.5 का निशान लगा रही हूँ। तो दोनों साइड मैंने 12.5 का निशान लगाया। अभी मैं इधर से भी आसन की साइड भी हमें 12.5 का निशान लगाना। अभी इसका हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, तो मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। सीधी एक बॉक्स टाइप बना लिया, पूरा बॉक्स बना दिया है। बॉक्स बनाने के बाद हमें लगाना है इसका आसन का निशान। तो आसन का निशान अपनी हेल्थ के हिसाब से आपको लगाना है। वैसे तो 2 या 2.5 इंची हमें आसन का निशान लगाते हैं। तो आपकी हेवी साइज है तो आप 3 इंची का भी लगा सकते हो, और कम है तो आप 2 इंची का भी लगा सकते हो। अगर आपका मीडियम है तो आप 2.5 इंची का भी लगा सकते हो। तो मैं ले रही हूँ आसन शायद 2.5 इंची। मैं 2.5 इंची पे आसन का निशान लगा रही हूँ। तो मैंने आसन का 2.5 इंची पे निशान लगा दिया है। आसन 2.5 इंची का निशान लगाने के बाद अभी देनी हमें आसन की गोलाई। तो गोलाई के लिए 1 इंची हमको सीधी लाइन बीच से लगानी है। उसके बाद हमें आसन की गोलाई बना देनी है। तो मैंने आसन की गोलाई बना देनी है। आसन की गोलाई देने के बाद को लगाना है सेंटर का निशान। तो सेंटर की लाइन मेरी आई है 15 इंची। तो 15 का हमें इस प्रकार से करना हाफ। तो हाफ पे मैंने 7.5 इंची पे यहाँ पे निशान लगाया है, और ऊपर से लेके हम नीचे बॉटम तक एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो नीचे की साइड, ऊपर की साइड 7.5 पे निशान लगाया, तो नीचे की साइड भी 7.5 पे निशान लगा लिया है कि हमारी जो बीच की सेंटर की लाइन है वो बिल्कुल सीधी आई। तो नीचे की साइड मैंने लगा के 7.5 का निशान स्केल से इसको सीधा नीचे बॉटम तक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस प्रकार से मैंने बीच की लाइन सीधी ड्रॉ कर दी। अभी सीधी लाइन हमें करनी होती है नीचे बॉटम के निशान लगाने के लिए। तो अभी मैं लगा रही हूँ बॉटम का निशान। तो बॉटम साइज जितनी भी हमारी होती है उसका लाइन के दोनों साइड हाफ हाफ निशान लगाने होते हैं। तो मैंने दोनों साइड हाफ हाफ निशान लगा दिया है। हाफ निशान लगाने के बाद हमें लेनी है लेग सेपर। तो लेग सेपर को इस प्रकार से रखना है हमें, जैसे मैंने रखा है। और लेग सेपर की सहायता से हमें लाइन खींच देनी है। दोनों साइड हमें सीधी लाइन खींच देनी है, जिससे हमारी पैंट की फिटिंग अच्छी आएगी। और लेग सेपर से हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो दोनों साइड में लगा रही हूँ लेग सेपर से पैंट के निशान। तो बॉटम से लेके ऊपर की साइड मैंने दोनों साइड के निशान लगा दिए हैं। अभी पैंट के हमारे पूरे निशान लग गए हैं। और ये हमने किया फ्रंट पार्ट का निशान। तो सबसे पहले पैंट का हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे, उसके बाद हम करते हैं बैक पार्ट। तो निशान लगाने के बाद अभी हम कर लेते हैं पैंट की कटिंग।
तो ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अभी हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा को फैला लिया। फैलाने के बाद हमें लेना जो हमने अभी कटिंग किया फ्रंट पार्ट, उसको उसके ऊपर अच्छे से सेट कर देना है। तो मैंने दोनों कपड़े को लेके अच्छे से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अभी हम लगाएंगे इसमें आसन की साइड से बैक पार्ट को हमें 1.5 इंची बढ़ा के लेना होता है, जिससे हमारे पीछे से पैंट नीचे नहीं खिसकेगी। तो मैंने 1.5 इंची पे मार्क लगा दिया और कमर पे भी मैंने 1.5 इंची पे मार्क लगा दिया। अब आसन पे भी मैंने 1.5 इंची बढ़ाया है। तो आसन की साइड, आसन निकालने के लिए हमें उसका भी 1.5 इंची पे बढ़ाया है। और नीचे बॉटम की साइड मैंने 1 इंची लिया है। वो आपकी इच्छा, आप जितना नीचे बॉटम रखना चाहते हो उसी हिसाब से हमें मार्क करना है। मेरे को बिल्कुल फिटिंग में पैंट चाहिए, तो मैंने उसी हिसाब से इसके मार्क किए हैं। अभी हमें आसन की सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लेग से पर से नीचे का निशान भी मैंने सीधा मिला दिया है। ये निशान मिलाने के बाद हमें देना है आसन की गोलाई। तो आसन की हमें 1 इंची की गोलाई देनी होती है। तो इंची टेप से 1 इंची की सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें बना देनी है इसकी गोलाई। तो ये आसन की गोलाई मैंने बना दी है। अब उस आसन की साइड से हमें 1.5 इंची बढ़ाना होता है और इस साइड से हमें कुछ नहीं बढ़ाना होता है। जहाँ पे हमारी पैंट होती है वहीं पे कटिंग करना होता है। तो ऊपर की साइड मैंने स्केल से लाइन सीधी कर देनी है। इस प्रकार से तिरछी लाइन हमें करनी है। अभी कर देनी है हमें, निशान हमारे पूरे लग गए। अभी हम कर देते हैं इसकी कटिंग। तो पूरी पैंट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पे हमें निशान लगाना है कि कौन सा बैक पार्ट है और कौन सा फ्रंट पार्ट। अभी हमें लगाना पॉकेट का निशान। तो पॉकेट का निशान हमें ऊपर की साइड से 3.5 इंची पे एक निशान लगाना होता है। तो ये मैंने 3.5 इंची पे निशान लगा दिया। उसके बाद हमें रखनी है पॉकेट की गहराई। तो गहराई आप 5.5 या 6 इंची रख सकते हो। तो मैंने 6 इंची रखी है। तो 6 इंची पे मैंने 2 कट लगा दिए हैं पॉकेट लगाने के लिए। तो अभी करते हैं हम पैंट की स्टिचिंग स्टार्ट। पैंट की हमें सबसे पहले आसन की सिलाई लगानी होती है। तो मैं फ्रंट पार्ट को उठाती हूँ और ये आसन की साइड से सीधी सिलाई हमें लगा देनी है। इसी प्रकार से बैक पे भी हमें ये भी सिलाई लगा। आसन की सिलाई लगाने के बाद मैंने लगा लिया पैंट पे पॉकेट। अगर आपको पॉकेट का वीडियो देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। फ्रंट पार्ट को मैंने सीधा रखा और बैक पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखा है। अब साइड की सिलाई दोनों साइड हमें लगा देनी है। तो दोनों साइड की सिलाइयाँ मैंने लगा दी है। दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड कमर के हमें लगाना है इलास्टिक। तो इलास्टिक लगाने के लिए हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन एक बार अंदर की साइड एक सिलाई लगानी होती है। तो वो सिलाई मैं आधा इंची मार्जिन लेके उसके ऊपर लगा रही हूँ। तो इस प्रकार से आधा इंची सिलाई मार्जिन मैंने लगा दिया। अभी हमें इलास्टिक डालने के लिए फोल्डिंग करनी है। तो उसके लिए हमें जितनी इलास्टिक की चौड़ाई हमारी है उसी हिसाब से हमें उसके बॉक्स बनाना है। तो मैंने ये ले लिया है इलास्टिक और मेरी इलास्टिक की चौड़ाई है 1 इंची। तो इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंची है तो हमें 1.25 इंची की फोल्डिंग करनी है कि हमारी इलास्टिक आराम से लग जाए। तो मैं 1.25 इंची की फोल्डिंग करूँगी। इस प्रकार से हमें 1.25 इंची पलटना है और ऊपर से सिलाई लगाना है। तो मैं इसी प्रकार से सिलाई लगा रही हूँ इसमें। और सिलाई लगाने से पहले हमें जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे वहाँ से हमें 5-6 इंची ओपन खुला छोड़ सिलाई लगानी है। इस प्रकार से सिलाई लगानी है और पॉकेट को हमें अच्छे से ऊपर की साइड, अंदर की साइड जहाँ हमें फोल्डिंग कर रहे हैं उसके अंदर 1 इंची दबा के फिर हमें इसकी सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमें एकदम फिनिशिंग से लगानी है और हमें इंची टेप से देखते रहना हमारी सिलाइयाँ बराबर लग रही है। तो मैंने इस प्रकार से चारों तरफ की फोल्डिंग कर दी है।
लिया है। अभी हम डालेंगे इसमें इलास्टिक। तो मैंने इस प्रकार से पूरी सिलाई लगा दी है। इतना मैंने ओपन रखा है। ये ले लिया हमने इलास्टिक। हम इसमें अभी इलास्टिक डाल रहे हैं। तो इलास्टिक डालने के लिए हमारी जो भी कमर का नाप होता है उससे 5 6 7 इंची कम करके इलास्टिक काटना होता है। तो इस पैंट का नाप है कमर का 34 इंच। जो 34 इंची से मैं 7 इंची कम करके ले रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ इसका 27.5 इंची, आधा इंची सिलाई मार्जिन मैंने लिया है। अभी इलास्टिक डालने के लिए मैं ले रही हूँ सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन लेके और जहाँ पे पैंट का मैंने और थोड़ा सा पार्ट ओपन रखा था उसको हमें इस प्रकार से इलास्टिक डालनी है। थोड़ा सा डाल के दूसरा मुंह को हमें पिन से यहाँ से पैंट के साथ में इस प्रकार से पिन अप कर देना है कि हम जैसे आगे से सेफ्टी पिन से हम इलास्टिक को डाल रहे हैं तो पीछे का पूरा अंदर ना चला जाए। यहाँ पे पिन लगा दी। इसी प्रकार से पूरी इलास्टिक को हमें पैंट में डाल देना है। तो मैंने पूरी इलास्टिक को डाल दिया है। डाल के मैंने पिन को निकाल लिया है। निकाल के हमें दोनों पार्ट को इस प्रकार से पकड़ के फिर से एक बार सेफ्टी पिन। अभी हमको पूरी जो प्लेट्स है उसको पूरी पैंट में अच्छे से फैला लेना है इस प्रकार से। तो मैंने पूरी प्लेट्स को अच्छे से फैला लिया है। अभी पिन को निकाल के यहाँ पे हमें इलास्टिक पे पक्की सिलाई कर देनी है, पक्की सिलाई लगा देनी है हमें। तो पक्की सिलाई इलास्टिक पे मैंने लगा दिया। अभी थोड़ा सा हमने इलास्टिक डालने के लिए खुला छोड़ा था, वहाँ पे सिलाई नहीं लगाई थी। अभी हमें यहाँ पे एक सिलाई ऊपर से लगा देनी है, लेकिन इलास्टिक के ऊपर सिलाई हमको नहीं लगानी है। उसके अंदर को साइड पुश करके उसके ऊपर से हमें इसको सिलाई लगानी है। तो हमें ऊपर की सिलाई इस प्रकार से इसके ऊपर लगानी है। तो ये सिलाई मैंने लगा दी है। अभी ये सिलाई लगाने के बाद हमें इसको पूरे में प्लेट्स को अच्छे से फैला लेना और बीच की सेंटर की सिलाई एक और लगानी है। उससे क्या होता है, हमारी इलास्टिक पलटती नहीं है, एक जगह रहेगी। तो ये वाली सिलाई हमें कैसे लगानी है वो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो इस प्रकार से दोनों साइड से हमें खींचना है और मशीन के नीचे लगा के और सुई को अंदर लगा देना है। उसके बाद मशीन को चलाना और दोनों साइड से हमें खींचना पड़ेगा, तब भी मशीन पीछे निकालेगी, नहीं तो ये आगे खींचती रहेगी। तो इस प्रकार से खींच खींच के हमें और एकदम से सेट करके फिर दोनों साइड को हमें इलास्टिक को खींचना पड़ता है। तो इसी प्रकार से मैंने पूरी इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा दी है। तो इलास्टिक की सिलाइयाँ हमारी पूरी लग गई है। इलास्टिक की सिलाई बहुत फिनिशिंग से लगी है। अभी हमको लगानी इसकी मोरी की सिलाई। तो मोरी की सिलाई मैं रख रही हूँ 3 इंची की चौड़ाई। अभी आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको अंदर की साइड फोल्डिंग करनी है उतनी कर सकते हो। तो इस प्रकार से पलट के ऊपर से हमें लगा देनी है इसकी सिलाई। अभी हमें लगानी है बीच की सिलाई। तो इस प्रकार से मोरी को हमें पकड़ना है और जितनी हमें चौड़ाई रखनी है उतना निशान लगा के दोनों साइडों से इस प्रकार से हमें मोरी से लेके आसन तक ऐसे लगाना, दूसरी साइड भी इस प्रकार से लगाना है। तो ये दोनों साइड की सिलाई हमारी लग गई। तो पैंट की पूरी सिलाइयाँ हमारी लग गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी प्रकार के वीडियोज में डालती रहती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।